बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए एक और बुज़दिलाना वार। बुलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुतादिद जख्मी, 104 मुसाफिर बाजाब। मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 58 मर्द, 31 ख्वातीन और 15 बच्चे शामिल। 17 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। हमले में मासूम शहरियों को टारगेट किया गया। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में हैं। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन। रेलवे हुकाम के मुताबिक हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन शहीद हो गए। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। मुल्क दुश्मन भारतीय सोशल मीडिया का गुमराहकुन झूठा और फेक प्रोपेगेंडा। जराये के मुताबिक AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात की भरमार, पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश। भारतीय मीडिया भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर गुमराह करने लगा। अवाम मुस्तनद जराये से मालूमात ले। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों का सद्देबाब कर रही हैं। दहशतगर्दी ने तेजी से फिर सर उठा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, FC के जवान रोज शहादतें दे रहे हैं। शुहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, पायदार अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का रद्द-ए-अमल। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मजमूम कार्रवाइयां सोची समझी साजिश के तहत जारी। घिनौने फेल में मुलव्विस अनासिर से आईनी हाथों से निमटा जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले, दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है रोड ऑपरेटिंग के लिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहे हैं। इस मंसूबा को अबैंडन किया जाए। कंसेंसस के साथ सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ऐसे फैसले लेने चाहिए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला विफाक पर दाग। बड़े मुस्बत अंदाज में हुकूमत वक्त को खबरदार किया। सिंध के लिए पानी जिंदगी और मौत का मसला है, मुतफिका तौर पर हल होना चाहिए। गलत फहमी पैदा करने वाले जानबूझकर इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अहम इशूज पर बात हुई। हुकूमत का मिनवन साथ देते तो फिर विफाक का हिस्सा होते। हमारे ताल्लुकात सबके सामने हैं। उम्मीद है इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे। अपोजिशन की तरजीह अवामी मसाइल नहीं। IMF बिजली की कीमतों में कमी पर आमादा। आइंदा माह या मई से बिजली 1 से 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज। पाकिस्तान और IMF में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। मालियाती इदारे का ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली, तकनीकी मसाइल हल करने पर जोर। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज से टैक्स वसूली का प्लान तलब। हुकूमत ने सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान पेश कर दिया। PIE की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। सुपर टैक्स के नफाज में पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स पर सवालात उठा दिए। क्या खास मकसद के लिए लगाया गया टैक्स क़यामत तक चलेगा? सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। सुपर टैक्स के नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली था। अलबत्ता ये नहीं मालूम इससे मजमूई तौर पर कितनी रकम जमा हुई। डबल टैक्सेशन की मुमानत से बचने के लिए इसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जस्टिस जमाल बंदुखी ने मार्क्स दिए। क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? अब तक सुपर टैक्स की मद में कितनी रकम जमा हुई? क्या मुतासरा इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? समाअत आज फिर होगी। रमजान में महंगाई का तूफान। महंगी चीनी ने कड़वाहट घोल दी। कराची में फी किलो कीमत में 25 रुपए का इजाफा। 170 से 180 रुपए में फरोख्त। लाहौर में चीनी 170 रुपए फी किलो में दस्तयाब।
चिकन के दाम भी आसमान पर। कराची में 750 और लाहौर में फी किलो कीमत 670 तक जा पहुंची। फल और सब्जियों के निर्ख भी आउट ऑफ कंट्रोल। एफबीआर की चीनी पर नजर। शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग सिस्टम कायम। 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। पहली बार चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई बल्कि एक्सपोर्ट हुई। चीनी के ज़खायर मुल्क की जरूरियात के मुताबिक हैं। विफाक की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फरवरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। अता तारड़ बोले, मईशत बहाल हो चुकी, अवाम तक समरात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने ड्रामा लगा रखा है। हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाता है। बानी की बहन अलीमा खान वकील नईम पंजोता पर बरस पड़ी। कहा, बानी से वो मुलाकात करे जिसको काम हो। कोई वकील इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। तर्जुमान के मुताबिक बानी को जेल में किताबें और सामान नहीं मिल रहा। बुशरा बीबी से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। साकिब निसार और उमर अता बंदियाल की अदालतों ने सियासत की। बाद जजिस के फैसलों ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका। अवामी मुश्किलात का मदावा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कसूर में जलसे से खिताब। कहा, मईशत को संभालने से पीछे नहीं हटेंगे। शाहराह कराक्रम पर लैंडस्लाइडिंग के बाद NHA की फौरी कार्रवाई। ट्रैफिक बहाल। फंसे मुसाफिरों को रिलीफ मिल गया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को रिपोर्ट पेश। शाहराह कराक्रम पर फंसे शहरियों का अब्दुल अलीम खान से फौरी एक्शन पर इजहार तशक्कुर। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नया मोड़। मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद को भी मुल्जिम बनाए जाने का इम्कान। वालिद के कहने पर मुल्जिम कत्ल के बाद कर दू गया। तफ्तीशी अफसर का बयान। मुल्जिम मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मनशियात बरामदगी केस में भी अहम पेशरफ्त। रकम की मुंतकिली किन बैंक अकाउंट से होती थी, सुराग मिल गया। 10 अकाउंट्स की निशानदेही। पंजाब असम्बली में सूबे के इंतजामी मामलात बेहतर बनाने के लिए 2 ईवानी निज़ाम मुतारिफ करवाने की करारदाद मंजूर। मरकज की तर्ज पर सेनेट बनाने की तजवीज़। पार्लिमानी सेक्रेटरी के मुताबिक आईनी जायजे के लिए करारदाद विफाक को भिजवाएंगे। बनू में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से रिएक्शन। इंक्वायरी में गफलत साबित होने पर 3 नर्सेज मुअत्तल। शोकास नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुअत्तली के फैसले के खिलाफ साथी नर्सेज का एहतजाज, नारेबाजी। सिंध की तहसील मेहड़ में 7 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम ने लाश कब्रिस्तान में दफन कर दी। पुलिस ने निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दरगाह के गद्दी नशीन को हिरासत में ले लिया। वरसा का इंडस हाईवे पर लाश रखकर एहतजाज। कातिल की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर धरना खत्म। अमेरिकी सदर का कनाडा पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। बिजली के शोबे में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की कारों पर भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा, कनाडा ऐसी कीमत चुकाएगा जो बरसों तक तारीख में लिखी जाएगी। सदर ट्रंप के इकदाम पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी, 500 पॉइंट्स की कमी। गजा में इसराइल की दरिंदगी ना थम सकी। नतजारम कॉरिडोर पर बमबारी। 5 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों से 36 शहदा की लाशें बरामद। सेहूनी फोर्सेस के मगरबी किनारे में भी हमले। 4 बेगुनाह शहीद। इसराइल का लबनान में ड्रोन हमला। 1 शहरी जाम बहक। शाहीनों की नई मंजिल। ग्रीन शर्ट्स आज रात न्यूजीलैंड रवाना होंगे। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने बेटी की तबीयत बेहतर होने पर दस्तयाबी जाहिर कर दी। कीवीज ने सीरीज के लिए T20 टीम का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले 7 खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा।